हेलो फ्रेंड, हम आप लोगों को वेक्टर के बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। आज का टॉपिक होगा वेक्टर, जिसमें वेक्टर का संपूर्ण ज्ञान देंगे। वेक्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा टोटल सॉल्व कराया जाएगा। और आज के बाद वेक्टर से डर नहीं लगेगा। और वेक्टर का सवाल हलवा खाना और वेक्टर का सवाल बनाना दोनों इक्वल हो जाएगा आज से। तो आपको हम वेक्टर का यूज जहाँ तक कि देखा जाए, पूरा फिजिक्स में देखा जाए वेक्टर का यूज पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स में यूज होता है वेक्टर का। पूरा पूरा फिजिक्स जो है वेक्टर पे आधारित है। जिस जिस बच्चे को वेक्टर अच्छे से आ रहा है वो फिजिक्स का अच्छा जानकार बच्चा है। और मैथ्स में भी वेक्टर का बहुत यूज हो रहा है। 12th क्लास में बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन वेक्टर से आते हैं और बहुत सारे वेक्टर और 3D से भी आते हैं। तो आपको हम वेक्टर बताने जा रहे हैं, वेक्टर क्या होता है। जैसे वेक्टर वेक्टर की बात करें वेक्टर की बात करें वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा चीज, पहला चीज मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा चीज डायरेक्शन होता है। हम समय को देखते हुए कम टाइम में वेक्टर का अच्छा ज्ञान देना चाह रहे हैं। आपको ज़्यादा लोच पूछ नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे आपको वेक्टर के बारे में मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये इसको समझाते हैं। जैसे आप वेक्टर देखा जाए, ए है, इस पे अगर एरो लगा दे इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर। पढ़ने का तरीका ए वेक्टर। बी पर अगर हम एरो लगा दिए तो इसको पढ़ेंगे बी वेक्टर। एरो जो होता है, ये एरो जो होता है वेक्टर का साइन है। क्या है? वेक्टर का साइन है, साइन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का साइन एरो, अगर किसी भी ए बी सी डी एफ जी एच आई जेड तक किसी पे अगर हम एरो लगा दिए तो वेक्टर हो गया। जैसे हम सी पर एरो लगा दिए, तीर का निशान, इसको कहेंगे सी वेक्टर। इतना तो समझ गए दोस्तों। अब हमको मैग्नीट्यूड भी क्लियर करेंगे, डायरेक्शन भी। अब बताइए, अगर वेक्टर होने की सबसे पहली बात डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन होगा तबे, और मैग्नीट्यूड होगा तबे वेक्टर होगा। क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ए, उस पर अगर एरो मार दिए तो इसको कहेंगे ए वेक्टर। ए वेक्टर। वेक्टर का एडिशन भी होता है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी होता है, वेक्टर का सबट्रैक्शन भी होता है। लेकिन हम पहले आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। ए वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। लिख के दे रहे हैं दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में 100 में 100% ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आया तो आप बोलिएगा दोस्तों। देन फाइंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में होता है परिमाण। ऑफ ए वेक्टर। पहले मैग्नीट्यूड निकालना सिखाते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है ये भी देखिए। जैसे हम ये एक्स एक्सिस हुआ दोस्तों, ये वाई एक्सिस हुआ। इसको अगर एक्स डैश मान लेते हैं, इसको वाई डैश मान लेते हैं। ये बात बताइए दोस्तों, एक्स और वाई, एक्स वाई को देखा जाए, ये एक्स वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। बताइए, इस टाइप का प्लेन बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री बनता है, हर जगह 90 डिग्री। देखिए ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी, हर जगह इन टोटल 360 डिग्री कोण बनता है। अब देखिए एक्स और वाई प्लेन के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। ये दिमाग में रखिए पहले। और दो डायमेंशन, इसको कहेंगे 2D, टू डी टू डायमेंशन। ये फिगर किस टाइप का? 2 डायमेंशन।
हम आपको ये 3 डायमेंशन में देखते हैं। 2 डायमेंशन में देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग देखा जाए, एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं आई कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप। ठीक है दोस्तों, जे कैप। इसको हम और क्लियर करते हैं। जैसे आपको एक्स वाई जेड, 3 तरह का प्लेन है। यहाँ पे भी 90 90 बना रहा है सब आपस में, इस यहाँ पे भी 90 बनेगा और यहाँ पे भी आपस में। अब बताइए, ये 3 डायमेंशन फिगर है, ये 3D फिगर है, 3 डायमेंशन फिगर है, एक्स वाई जेड। अब जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग लेते हैं के कैप। के कैप इतना लेते हैं दोस्तों, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये डायरेक्शन दिखाता है। आई कैप का क्या मतलब है? यूनिट वेक्टर। आई जो है यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर है, के यूनिट वेक्टर। कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का आपको हम यानी डिटेल एक्सप्लेनेशन कल देंगे। यूनिट वेक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है वो भी बताएंगे। पहले हम आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने बताते हैं। एक्स एक्सिस के अलग आई कैप हमेशा होगा, वाई एक्सिस के अलग हमेशा जे कैप होगा, और जेड एक्सिस के अलग हमेशा के कैप होगा। अब हम आपको बताते हैं, ये तो हम जानकारी के लिए आपको बताएं ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, के कैप क्या है। तो आई कैप को कहेंगे यूनिट वेक्टर, आई कैप को यूनिट वेक्टर बोलेंगे, यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ आई। आई का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ आई। ठीक है। अब देखिए, मैग्नीट्यूड जब भी निकालने देगा, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? ए वेक्टर है, ए वेक्टर, इसी का ना मैग्नीट्यूड पता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है मॉड, मॉड ले लीजिए। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड, मॉड ले लीजिए, मॉड ले लिए, अंडर रूट, अंडर रूट लीजिए, अंडर रूट। कोफिशिएंट यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। कोफिशिएंट को पहले यहाँ पे देखिए, कोफिशिएंट को साइड में लिख लीजिए, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट देखिए, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 2, जे कैप का 3, के कैप का 6, 2 3 6 कोफिशिएंट हो गया। यानी जब भी मैग्नीट्यूड निकालने दे देगा तो एक रूट ले लेंगे। देखिए, सबसे आसान तरीका हमको लगता है 3 से 4 सेकंड में बन जाएगा अगर प्रैक्टिस अच्छे से रखेगा तो। कोफिशिएंट 2 3 6 है। जब भी मैग्नीट्यूड बोलेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कुछ भी निकालने, मैग्नीट्यूड निकालने बोलेगा तो रूट में क्या करेंगे? जितना भी कोफिशिएंट है सबका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो पहला कोफिशिएंट क्या है? आई कैप का कोफिशिएंट 2, तो उसका 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर जोड़। फिर जे कैप का कोफिशिएंट क्या है? 3, उसका स्क्वायर, प्लस के कैप का कोफिशिएंट कितना? 6, उसका स्क्वायर ले लिए दोस्तों। अब टोटल को जोड़िए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 4 40 9 49, अंडर रूट कितना हो गया? 49। अभी आप जस्ट थोड़ा देर पहले बताए हैं 49 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 7, लिख सकते हैं 7 इंटू 7। आपको जोड़ा पेयर कैसे निकालते हैं? 2 वो चप्पल का मतलब एक, यानी पेयर का मतलब होता है एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा चप्पल, यानी 2 को साथ का मतलब 1 को साथ बाहर हो गया। यही आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन करवाते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है एट ए टाइम। वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी जब भी बोलेगा उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन, दिशा होगा। इसीलिए जब भी वेक्टर को डिनोट करते हैं, जैसे सी पर ऐसे रख दिया, यानी इसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। देखिए, जैसे 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस, या माइनस ही ले लीजिए, -2k कैप, देन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ये पूछ दिया क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सी वेक्टर लिख देंगे, उसका मॉड ले लेंगे, ले लिए इक्वल टू, क्या बोले? मैग्नीट्यूड जब भी निकालने देगा रूट ले लेंगे, रूट ले लिए। कोफिशिएंट क्या क्या है? कोफिशिएंट पहले लिखिए साइड में, कोफिशिएंट क्या क्या है? 6 है,
4 है और -2। तो 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं हमेशा, प्लस 4 का स्क्वायर ले लीजिए, फिर प्लस, हमेशा प्लस, और ये कोफिशिएंट कितना -2, तो -2 का स्क्वायर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। देखिए 16 4 20 हो गया, 56 होगा, अंडर रूट कितना हो गया, 56 हो गया। ठीक है, इसको 56 को तोड़ के भी लिख सकते हैं। 56 को आप 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। देखिए 2 को 2 के बदला में 1 2 निकल गया, और इसका पेयर नहीं है 2 और 7 का, इसीलिए 14 ही लिखा, 2√14, ये आंसर हो गया। समझे दोस्तों, कोफिशिएंट हमेशा जब भी मैग्नीट्यूड निकालने दे देगा तो सबका कोफिशिएंट को स्क्वायर करके अंडर रूट करके जोड़ देंगे। एक कोफिशिएंट जब भी क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड निकालने देगा, एक रूट लेंगे, रूट के अंदर में आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट लेंगे, उसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे, जो होगा वही उत्तर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी में मिटा करके अगर देखा जाए, अगर यही दे दिया मान लीजिए दोस्तों, सी वेक्टर 6i कैप 4j कैप देन मैग्नीट्यूड, तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ सी वेक्टर, हम आपको हमेशा बोले हैं सिर्फ कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे। आई कैप का कोफिशिएंट 6 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, जे कैप का कोफिशिएंट 4 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 36 और 16 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 16 52, यही हो गया अंडर रूट 52। थैंक यू।